ठीक है, जान सब रेडी हैं? रेडी? लाइट्स ले। चले। चाय क्या करती हो? सर दबाओ। क्यों? अभी तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं। तुम्हारा गला दबाना पड़ेगा। अरे हाँ याद आ रहा है, तुम्हारी उतनी कैसी रही? ठीक कैसा है बा? अच्छी, बहुत अच्छी। बस। स्टार्ट सा। Started. Rolling. एक्शन। Right, please. Start rolling. Action. चीफ गेस्ट साहिबा अच्छी थी, बहुत अच्छी, लेकिन तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हुई। कौन कौन था वहाँ? किस किस से मुलाकात हुई? मुलाकात अच्छा, अब उसमें वो 4x1. ड्रेसेस कैसे थे उनके? कुछ खास नहीं, एवरेज। इस फिल्म का नाम सनम है और मेरा रोल जो है वो रीमा की बहन का है। ये दो बहनें होती हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बाद में ये दिखाया कि जितना भी प्यार हो, लेकिन हस्बैंड का प्यार जो है ना वो औरत किसी को नहीं दे सकती, ये प्यार किसी को नहीं बांट सकती। इस फिल्म में ये बताया गया है और ये सेट लगा हुआ है हमारे घर का, इस फिल्म के घर का। इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, जैसे अपने घर में होते हैं हम लोग, ऐसे अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ शूटिंग करते हुए। रीमा के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, पहली दफ़ा नहीं, ये पहली फिल्म नहीं है। पंजाबी फिल्में भी की हैं और उर्दू में भी कर रही हूँ। अच्छा लगा है, अच्छी आर्टिस्ट है। मैं बस काम करती हूँ और काम करने के बाद घर जाती हूँ। मेरा ज़ाती किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बस काम की हद तक होती है थोड़ी सी। काम में तो थोड़ी सी जेलसी होती है कि जी मैं इसे अच्छा करूँ, तो ये मैं ख्याल अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे। सैनूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरे पसंदीदा डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैं काम करके बहुत खुशी महसूस करती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं इनके साथ काम करूं, ताकि जितना अच्छा मुझे सैनूर साहब एक्सपोज करते हैं, अच्छा समझते हैं, इतना कोई और नहीं। क्योंकि मेरा स्टार्ट ही यहीं से हुआ था उर्दू फिल्म में। जो छाप लगा हुआ था मुझ पे पंजाबी फिल्म का, वो घूंघट में धो दिया और अब मज़ीद और भी कर रही हूँ सैनूर साहब के साथ। देवर दीवाने के सेट पर चलती हैं और मिलते हैं कुछ सुपरस्टार से। Start.
मैं अपने आप को मनवाना चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैं ये नहीं कहलवाना चाहती कि मैं सिर्फ डांसर हूँ या मैं सिर्फ छोटे छोटे रोल कर सकती हूँ या मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, 3 पेयर्स में आ सकती हूँ। मैंने अपने आप को मनवाने के लिए ऐसे रोल करने हैं। और मैं बल्कि परवेज साहब से ये अभी आधा घंटा पहले ये कह रही थी कि देखें आपने मुझसे इतना अच्छा रोल करवाया है, अगली फिल्म में इससे भी अच्छा होना चाहिए, चाहे वो माँ का हो, लेकिन रोल हो, अच्छा रोल हो तो उसे करना चाहिए। ये गलत बात है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हम लोगों में कि हम क्यों ऐसा रोल करें, भाभी का क्यों करें, बहन का क्यों करें। ये क्या बात है? हमने काम करना है। आर्टिस्ट को अपने आप को मनवाने के लिए हर तरह का रोल करना चाहिए। देवर दीवाने के सेट से आपसे बात कर रहा हूँ और इस फिल्म की एक मेहंदी का गाना पिक्चराइज हो रहा है जो मुझ पर है, रीमा पर है, साहिबा पर है और रैम्बो पर है। आपसे तारुफ करवाता हूँ, मेरे साथ हैं इस वक्त। कुछ देर के लिए आप समझ होंगे मेरे साथ रीमा है, लेकिन वो अभी आपको दूसरे हीरो के साथ नजर आएंगी। साहिबा मेरे साथ हैं। इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ये वाहिद अदाकारा हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि अभी तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जितना काम किया है बड़ा ही सुलझा हुआ किया और बड़ा ही कवर्ड ड्रेसेस, यानी कि कोई वल्गर ड्रेस नहीं पहना। मैं साहिबा जी से यही पूछूंगा कि अभी तक आपने जो काम किया है और आपने जो अपना इमेज बनाया है पब्लिक में, क्या आप समझती हैं कि आप इससे मुतमईन हैं? मुझे मेरी माँ की तरबियत शुरू से ऐसी है कि अपने आप को मनवाना है तो काम से मनवाओ, ना कि अपने आप को ऐसे ड्रेसेस पहन के जो अच्छे ना लगे। और वैसे भी हम पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, हमें ऐसा काम करना ना, मुझे नहीं, ज़ाती तौर पे मुझे नहीं पसंद और हमारी फैमिली भी ऐसी है जिसमें ये पसंद नहीं किया जाता। आपकी एक सहेली है जो आपकी बड़ी क्लोज फ्रेंड है और बड़ी दोस्तियां आप दोनों की मशहूर हैं। मैं गालिबन रीमा की बात कर रहा हूँ। आप उनको भी देखेंगे एक नए रूप में और मेरे ख्याल से पहली बार वो इतने सारे गेटअप्स के साथ आपके सामने हैं। मैं ये कहूँगा इस फिल्म में उन्होंने अफजल का, रैम्बो का काम संभाल रखा है और बड़ी खूबी से किया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप उनके बारे में क्या कहती हैं? जो लोग रीमा को सिर्फ डांसर कहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब वो ऐसे रोल्स कर रही हैं जिसमें ट्रेजेडी भी है। फिल्म देवर दीवाना में वो एक कॉमेडी रोल कर रही हैं और कल ही हमारी इकट्ठी शूटिंग थी। मैंने उनका एक सीन देखा, सब सेट पे सबको उन्होंने हंसा दिया और सीन बनाया तो परवेज कलीम साहब ने लिखा था, लेकिन उसमें रीमा ने अपनी भी कॉमेडी जेस्चर्स ऐड किए और उस सीन में जान डाली। बहुत बहुत अच्छा किया। ऐसा लग रहा था मेरे साथ ही रैम्बो बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे ये सीन रैम्बो कर रहा है। हर कोई आपको अफजल यानी रैम्बो के साथ ही देखना चाहता है, इसकी क्या वजह है? आप क्या समझती हैं? अब जैसे हम दोनों, रैम्बो ने मुझे बताया कि मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था किसी और हीरोइन के साथ, तो मुझे आपके नाम की आवाज़ें पड़ी कि साहिबा किधर है, साहिबा किधर है। मैं किसी और हीरो के साथ शूटिंग करूं तो मुझे आवाज़ें पड़ती हैं कि रैम्बो किधर है। तो ये पब्लिक हमें इकट्ठा देखना पसंद करती है। सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे पेयर को, मेरे और रीमा के पेयर को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारी स्टार्ट की जो 9 फिल्में हैं उसे बॉक्स ऑफिस पे एक शानदार रिस्पांस मिला, एक शानदार कामयाबी मिली। उसकी वजह यही थी कि अंडरस्टैंडिंग के साथ काम हुआ और अच्छे सब्जेक्ट्स थे। अभी मैं आपका तारुफ इस देवर दीवाने के प्रोड्यूसर जावेद इम्तियाज साहब से करवा रही हूँ। इनसे 1-2 सवाल पूछते हैं। इस फिल्म का कोई भी सेट नकली नहीं था, तमाम लोकेशंस असली थी और तमाम सीन्स असली लोकेशंस पे पिक्चराइज हुए। तो आप ये बताएं कि आपने कोई भी फिल्मी सेट क्यों नहीं लगवाया, ओरिजिनल लोकेशंस को क्यों प्रेफरेंस दी? पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल सेट लगाने में प्रोड्यूसर को काफ़ी फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे उसमें जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, नेचुरल जो चीज़ होती है वो नेचुरल होती है। भाई आपने में खूब गाना गाया, खूब डांस किया, आपने में खूब गाना गाया, खूब डांस किया। और बेटे आपकी जो सहेली है जो बहुत उछल कूद कर रही थी, उसे भी कमाल किया है। मगर वो मेरी सहेली तो नहीं थी, इनके साथ आई हो। हमारे साथ तो नहीं आई। हमारा उससे क्या वास्ता? तो क्या अल्लाह का वास्ता कुछ तो बताओ, क्या मेरे साथ आएगी वो कहाँ गई?
मुझे क्या पता, तुम ही डांस कर रहे थे। चलो तो ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कोई खाना लगाओ। क्या कह रही है तुम्हारा? ये तुम बखरे मैंने भिजवाया? किसने कहा कि मैंने भिजवाया? वो लड़की जो पिंक सूट वाली नाच गा रही थी, सारी देखो खा के मेरे में लगी। इसने कोई नाच गाने इसलिए कर रही थी कि ये देखूंगा चल रहा था। अब क्या हो रहा? अब क्या मेहमानों को मैं बर्गर खिलाऊंगा? ऐसा करते हैं कि जल्दी में ये बड़ा गोश्त कर लेते हैं। हमारे कुछ फिल्मसाजों ने मारूफ गुलकारों को भी अपनी फिल्मों के मरकजी किरदारों में कास्ट किया, जिन्हें फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। उनमें नुमाया हैं हिदायतकार सैयद ज़हूर हुसैन गिलानी, हैं कैमरामैन और हिदायतकार सईद रिजवी से, जिन्होंने फिल्मों में जदीद विजुअल इफेक्ट्स मुतारिफ कराए, सरकटा इंसान, तिलिस्मी जजीरा और शानी जैसी फिल्में बनाई। मैंने अपना कैरियर एज ए कैमरामैन स्टार्ट किया, फिर जब मैं इंडिपेंडेंट कैमरामैन हो गया फिर मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में आया, और 72 के बाद से लेके मैंने 90s तक 95 तक तकरीबन 3000 कमर्शियल्स बनाई पाकिस्तान में, एंड आई हैव टेकन द हाईएस्ट टेलीविजन कमर्शियल अवार्ड्स फॉर माई कमर्शियल्स। डैडी ने मुझे 85-87 में कहा कि बेटे फिल्म मेकिंग का वो शोबा लो जो सब कॉन्टिनेंट में नहीं है या थर्ड वर्ल्ड में नहीं है, तो उनकी सजेशन थी कि तुम विजुअल इफेक्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाते हो। फिर मैं 3 साल अमेरिका में रहा, मैंने इस शोबे की ट्रेनिंग ली विजुअल इफेक्ट्स की, और फिर आके मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाऊं, इसलिए कि इस मौजू को किसी ने टच नहीं किया था। मैंने बगैर गानों की फिल्म शानी बनाई, उसके बाद हॉरर और फिक्शन के कॉम्बिनेशन से सरकटा इंसान बनाई, फिर मैंने सोवियत यूनियन के साथ जॉइंट वेंचर किया और तिलिस्मी जजीरा बनाई, जिसमें हाईटेक कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स किए। चलते हैं फ्लैशबैक में और मिलते हैं एक बार फिर WZ अहमद से, जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तश्कील में भरपूर हिस्सा लिया। यहाँ से शौकत साहब की पिक्चरें निकली, इनके स्टूडियो से 3-4। नजीर साहब की मुझे याद आती, लारे, फेरे, और शहरी बाबू भी शायद उनकी थी, और उसके बाद शमा और बादशाह की गुमनाम, कातिल, मसूद परवेज की हीर रांझा, उनकी पाशा की पंजाबी फिल्म चंद माही, लाखों में एक,